गणित कक्षा 10 पाठ अभ्यास 4 द्विघात समीकरण 4.5 के हल देखते हैं। इसमें दिया है कि दो संख्याओं का योग 16 तथा उनके व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो इसमें दिया है दो संख्याओं का योग। तो माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या बराबर y। अब इसमें कह रहा है पहली शर्तानुसार कि पहली संख्याओं प्लस दूसरी संख्या, दो संख्याओं का योग 16 कह रहा है। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 16, इसको मानेंगे समीकरण 1। फिर दूसरा शर्त ये कह रहा है कि उनके व्युत्क्रम का योग। तो द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है व्युत्क्रम का योग, अर्थात ये जो पहली संख्या था इसका व्युत्क्रम होगा 1/x प्लस दूसरी संख्या का व्युत्क्रम 1/y बराबर इनका जो है योग 1/3 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, y का नम y प्लस x का नम x बटे में x इंटू वाई बराबर 1/3। अब एक्स वाई लिखा है तो ABCD के हम क्रम में अल्फ़ाबेट क्रम में लिखेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बटे में x इंटू वाई बराबर 1/3। समीकरण 1 में हमने x प्लस वाई का मान 16 लिखा है, तो यहाँ पर x प्लस वाई का मान 16 लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 16 बटे में x बटे में y बराबर 1/3। तिरछा गुणा करेंगे, 16 × 48 x इंटू वाई गुणे 1, तो x इंटू वाई बराबर 16 × 48 हो जाएगा। x इंटू वाई 48 हो गया, तो y का मान जब निकालेंगे तो यहाँ x गुणे में है, इस साइड में आएगा बटे में हो जाएगा। तो y बराबर हम लिख सकते हैं 48 बटे में x, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब इस y का मान समीकरण 1 में उठा के रख देंगे। जब y का मान 48/x रखेंगे समीकरण 1 में, तो ये हो जाएगा x प्लस y का मान क्या 48/x, तो 48 बटे में x यहाँ पे बराबर में क्या रखा है 16। पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख दिया। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो x यहाँ पे बटे में 1 लगा लेंगे, फिर x का x से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 48 का 1 से गुणा करेंगे 48, फिर x इकन्नम x बराबर में 16। फिर x को इधर तिरछा गुणा कर देंगे, x² प्लस 48 बराबर में 16x। अब 16 को इस साइड में लेके आएंगे, x² प्लस 48 माइनस 16 बराबर में 0, क्योंकि इधर प्लस में है, इस साइड में आके माइनस में हो गया, यहाँ पे x रहेगा। तो इसको अरेंज करेंगे, x² माइनस 16x प्लस 48 बराबर में 0। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। अब इसको हल करने के लिए गुणनखंड विधि लगाएंगे। गुणनखंड विधि ये कहता है कि अचर पद को x² के गुणांक से गुणा करें, तो यहाँ पर गुणा किया तो 48 हुआ, 48 इकन्नम 48, और बीच वाले पद को ऐसे तोड़ें कि गुणा करने पर 48 आए और जोड़ने पर यहाँ पे प्लस का निशान है तो जोड़ने पर 16 है। तो 12 चौक 48 और 12 और 4 16 होता है। तो x² माइनस 12 और 4 16 इंटू x प्लस 48 बराबर में 0। अब इनको जब ब्रैकेट खोलेंगे तो इनको ऐसे गुणा कर लेंगे, x² माइनस 12x प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 48 बराबर में 0। अब यहाँ पे कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए हम करेंगे, यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पर x दिख रहा है, तो मतलब x कॉमन में है, तो
x जब कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x और -12। यहाँ पर कॉमन क्या है, x तो कॉमन है नहीं क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पर x नहीं है, इसीलिए 4 कॉमन हो सकता है। तो -4 को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 12 चौक 48 होता है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -12 बराबर में 0। ये दोनों डब्बे सेम है, तो x -12 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर अगले जो बाहर हैं उनको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, x -4 एक ब्रैकेट में बराबर में 0। x -12 बराबर 0 लेने पर x -12 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ सकता है, 12 आ जाएगा। और यहाँ पर x -4 बराबर 0, तो x बराबर 4 आ जाएगा। अब इस x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। x बराबर 12 को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर समीकरण 2 ये रहा, तो y बराबर 48 बटे में x लिखा है, x का मान क्या रख दिया, 12 रख दिया, 12 एक 12, 12 चौक 48, अर्थात y बराबर आ गया 4। हमने पहली संख्या क्या मानी थी, पहली संख्या मानी थी x, तो पहली संख्या में x बराबर क्या मिला, 12 मिल गया। दूसरी संख्या मानी थी y, तो दूसरी संख्या y बराबर हमें 4 मिल गया। तो ये हो गया इस सवाल का सॉल्यूशन। अगर सवाल समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।